हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रतिशतता से संबंधित जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, बेसिक से हमने स्टार्ट करके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमने की। तो उसी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस आज और प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ वो प्रीवियस ईयर्स के किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। बोला कि एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब ये कि अगर इस 40 में ये 30 जोड़ दिया जाए तो जो अंक मिलेगा, जो अंक बनेगा, उतना मिलने पर कोई भी विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता था। यानी वो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना दिया हुआ है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए? 35% अंक लाने होते हैं, तो यही मिनिमम पासिंग मार्क है। तो अगर आप 40 और 30 को देखें, जोड़ें, तो मिनिमम पासिंग मार्क मिलेगा। और अधिकतम जो उत्तीर्णांक है उसको अगर हम मान लें कि यक्स है, यानी अधिकतम अंक अगर हम मान लें क्या है, अधिकतम अंक को हम मान लें कितना है, x है, जिसको हम पूर्णांक भी बोलते हैं, मैक्सिमम मार्क। तो पूर्णांक अगर x है जिसे हम अधिकतम अंक कहते हैं, इसका 35% जो है ये न्यूनतम अंक है। यानी कम से कम इतना अंक अगर किसी विद्यार्थी को मिलेगा तो वो पास हो जाएगा। और किसी विद्यार्थी को 40 अंक मिले हैं और 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब अगर उसमें हम 30 और जोड़ दें तो ये जो संख्या बनेगी यानी 70 बनेगा। यही 70 ही क्या है, न्यूनतम अंक होगा, क्योंकि 70 अंक पाकर ही कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सकता है। क्योंकि इसने बोला कि 40 अंक मिले हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 30 अंक अगर इसे और मिल गए होते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यक्स का मतलब होता है गुणा, 35% का मतलब होता है बटे 100 और बराबर 70 हो गया। एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस पूरे सिस्टम को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये रिवर्स यानी हो जाएगा, तो फिर 35 हर में चला जाएगा और 100 अंश में चला जाएगा, तो 70 गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा 35। आप सबको पता है कि 35 गुनी 70 होता है, 100 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 200। तो यक्स का मान आ गया कितना 200। और यक्स ही हमने क्या माना हुआ है, अधिकतम अंक माना हुआ है, तो अधिकतम अंक कितना आ गया 200। तो इस जो क्वेश्चन है उसमें अधिकतम, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं यही पूछा गया था। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, 200 हैं। तो इस तरीके से आपने देखा सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ इस टाइप का ही है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से उत्तीर्ण रहा। इसका मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो है वो कितना होगा, 483 में 117 जोड़ देंगे तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आ जाएगा किसके लिए, लड़कों के लिए। और वही क्या होगा, अधिकतम अंक का 40% होगा, क्योंकि इसने पहले बोला कि लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% ये लड़कियों के लिए है और 40% ये लड़कों के लिए। तो एक लड़के को मिला 483 अंक, 483 अंक मिला तो वो 117 अंकों से क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। अब अगर 483 में 117 जोड़ दें तो वो मिनिमम पासिंग मार्क होंगे कि नहीं होंगे, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होंगे। और वही न्यूनतम उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक चाहे जितना हो, ठीक है, उस अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत होगा, 40%, क्योंकि लड़कों के लिए उत्तीर्ण अंक की प्रतिशतता कितनी है, 40%। तो हम क्या करते हैं, माना इसमें भी वही काम करेंगे, अधिकतम अंक को हम मानेंगे कितना है, x है। माना अधिकतम अंक कितना है, x है। अभी क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक अगर आप देखें, न्यूनतम अंक, और ये जो अंक मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये उत्तीर्ण अंक होने के लिए है, न्यूनतम उत्तीर्णांक इसको बोलते हैं आप।
और ये लड़कों के लिए है, इसको आप ध्यान रखिए, लड़कों के लिए है। तो ये कितना है, ये है x का 40%। और इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो लड़कों के लिए पासिंग मार्क है कितना, मिनिमम 483 और प्लस कितना 117, क्योंकि 483 मिलने पर 117 से वो अनुत्तीर्ण हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स पता चल जाएंगे। तो 7 और 3 होता है 10, 8 1 9 हासिल जो आया था 1 10, फिर 4 1 5, 5 1 कितना हो गया 6, तो 600 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 40% का मतलब 40/100, x का मान निकालेंगे तो 600 गुणे 100, ये अंश में चला जाएगा और बटे 40 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 एकन 2 और 2 तियां 6, तो यहाँ 300 आएगा, फिर 5 तियां हो गया 1500। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यक्स का मान कितना आ गया 1500। और यक्स है क्या, अधिकतम पासिंग मार्क है, इसका मतलब अधिकतम पासिंग मार्क जो है, मैक्सिमम पासिंग मार्क यानी अधिकतम उत्तीर्णांक जो है वो कितना है 1500, यानी पूर्णांक 1500 है। और ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि इसने ये बोला है कि परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता अलग है, अधिकतम अंक अलग नहीं है, तो मैक्सिमम पासिंग मार्क जो है वो 1500 ही होगा। अब हमसे पूछा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, तो आप देख सकते हैं लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है कितना 35%। तो फिर आपका लड़कियों के लिए अगर आपको फाइन करना है, लड़कियों के लिए तो कितना हो जाएगा 1500 का, और ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि सवाल में वही चीज़ बोला गया है, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है लड़कियों के लिए। तो 1500 का कितना हो जाएगा 35%। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1500 का मतलब गुणा होगा 35%, मतलब 35/100 होगा, 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे। अब 35 का 15 में गुणा करके देखिए तो 5 पच्चे होता है 25, हासिल 2, 5 तियां 15, 2 17, 1 पच्चे होता है 5, फिर 1 तियां होता है 3, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 5 12 आएगा, फिर 3 1 4, हासिल जो मिला वो 5, तो 525 अंक। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लड़कियों के लिए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है वो कितना है 525। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फ्रेम होते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें प्रतिशतता के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और हमने अभी तक बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है इस टाइप को लेकर, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं प्रतिशतता पर संबंधित, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो छोटी ही बनाई जाएगी ताकि आपको पढ़ने और इसे बार बार रिवीजन करने में आसानी हो। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो कि प्रतिशतता पर ही रिलेटेड होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।